सो हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर थर्ड। आई गेस लेक्चर नंबर 3 है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हाँ, वेलकम टू लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड आज हम कुलम्स लॉ पे ही कुछ अलग अलग अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। और बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो लेक्चर्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अभी कम है, जस्ट बिकॉज मेरे को 3 बैच मैनेज करने पड़ते हैं। क्लास 11th का, ड्रॉपर्स का और क्लास 12th का जो पेड बैच है उसको मैनेज करना पड़ता है। सारे पेड बैच है तीनों, उनको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं और कभी कभी मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं शायद 2 क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा या 3 क्लास कर लूँगा आगे से, ओके। तो ताकि आपको क्लासेस टाइम पे मिले, ठीक है। और सिलेबस की टेंशन मत लेना। आपका और जो क्लास 12 का पेड बैच का सिलेबस है वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी अभी 2 ही क्लास हुई है, यहाँ पे भी ये तीसरी क्लास है और आज शाम को वहाँ पे भी तीसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, है ना। एंड चलिए देखते हैं। देखिए, अह, देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ गए हमारे क्वेश्चंस। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा सिंपल वाला करते हैं। थोड़ा सा सिंपल वाला करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना आए एकदम से अगर मैंने लेवल बढ़ा दिया तो। जस्ट गिव मी मिनट। जी ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये ज़रा ट्राई कीजिए बच्चों, 1-2 मिनट लीजिए और सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए ज़रा फटाफट। ट्राई कर लो फटाफट, ठीक है। मैं 3:20 तक का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। मैं चाहूँ तो आपको ये बोल सकता हूँ कि पॉज करो, फिर आपका क्या होगा ना, आपकी फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी, मतलब जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। इसी वजह से मैं पॉज करने को नहीं बोलता। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप 3 मिनट ले लो और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। SHM का सवाल है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए फटाफट स्टार्ट करिए। अरे एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, एक क्वेश्चन का उड़ गया यार। जस्ट गिव ए मिनट। इसमें ग्लिच कब से होने लग गया। जस्ट गिव ए मिनट। चलो कोई बात नहीं, 3:21 तक का टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, हाँ ठीक है। चलो 3:21 तक का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3:21 ले लो, 3 मिनट तो ले लो एटलीस्ट। 3:21। चलिए ट्राई कीजिए। क्या ग्लिच हो रहा है यार, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों यार, एक सेकंड रुक जाओ ज़रा। क्या ही ग्लिच हो रहा है। चलो मैं ही क्वेश्चन लिख देता हूँ यार, पता नहीं क्या ही ग्लिच है इसमें। रुक जाओ ज़रा, अपने आप ही जादू हो रहा है इसमें तो। देखो, आपसे क्या कहा गया बच्चों। अरे यार, परेशान करके रख दिया इस ऐप ने। चलो अब ट्राई मारो, आ गया, वापस आ गया। पता नहीं क्या हो जाता है इसको बीच बीच में, इतना महंगा ऐप है फिर भी। चलो ट्राई करो फटाफट। ले लो यार थ्री। अरे ले लो टाइम, ले लो 3:22 तक का ले लो टाइम।
1 मिनट लेफ्ट, फटाफट क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। चलिए 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट ही लेफ्ट है आप पे, ट्राई कीजिए ज़रा फटाफट। चलिए ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। अरे यार परेशान करके रख दिया इस एप्लीकेशन ने, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है इसमें। टू स्मॉल पार्टिकल्स चार्ज विद इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू ईच आर फिक्स्ड अपार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। अरे यार क्या है ये, बाय गॉड, इससे घटिया ऐप मैंने देखा नहीं है। सबसे ज़्यादा चार्जेस इसके हैं और सबसे गंदी सर्विस इसकी है, और ना ही इनसे कोई ग्लिच फिक्स होते, ना ही कुछ होता। रुक जाओ ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट, पूरी क्लास ख़राब करके रख दिया यार। देखो देखना ज़रा, आपसे क्या कह रहा है बच्चों। अब मैं डायरेक्टली डिस्कशन पे चल रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो, आपसे क्या कह रहा है, देखो टू स्मॉल पार्टिकल्स चार्ज विद इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू ईच। देखिए टू स्मॉल पार्टिकल्स चार्ज विद इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू ईच। एक सेकंड ओके, ज़रा छोटा कर दे इसको थोड़ा सा। अब ज़रा ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 1 सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके देखिए, आपको क्या कहे कि देखो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज थे कैपिटल क्यू के ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, ये भी मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन कितना था बच्चों, 2a था। कितना सेपरेशन था इनके बीच का, 2a था, ठीक है। सेपरेशन कितना था इनके बीच का, 2a था। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि बीच में, बिल्कुल बीच में एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच में एक नेगेटिव चार्ज आपका माइनस क्यू का पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह रहा है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ए along line joining the fixed charges the middle charges execute SHM if it is positive। अच्छा, तो आपसे कह रहा है, आपसे ये प्रूफ करने को कह रहा है कि मेरे को बात बताओ, अगर मैंने इस चार्ज को इस लाइन में कहीं भी राइट से मैंने राइट में डिस्प्लेस किया हल्का सा x, और क्या रिलेशन गिवन है कि जो x है आपका वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू साइड यूनिट ऑफ a, राइट। डायमेंशंस ऑफ a के जो x है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, x जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू a, ठीक है। तो आपसे कह रहा है प्रूफ करो कि ये पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि आपका जो पार्टिकल है बच्चों ये किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। चलिए ध्यान से देखिए, अब अगर लेट्स से मैंने इसको लेफ्ट की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, मैंने अगर इसको, ध्यान से सुनिए, मैंने अगर प्यारे बच्चों इसको अगर लेफ्ट की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, राइट, लेफ्ट की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो बताओ इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, इस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही होगी। क्या मैं ऐसे दिखा दूँ इसकी फोर्स, अरे यार ऐसे दिखा दूँ फोर्स कि देखो राइट में कितनी फोर्स लग रही होगी के। अच्छा, टोटल लेंथ आपकी ये कितनी हो जाएगी, हाफ लेंथ a, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स, और बची हुई दूरी हो जाएगी कितनी a प्लस एक्स। तो क्या लिखने वाला हूँ, देखो राइट की तरफ कितनी फोर्स लगेगी बच्चों, k q स्मॉल q कैपिटल q, राइट, k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट में कितनी लगेगी बच्चों, लेफ्ट में कितनी फोर्स लगने वाली है आपकी, k स्मॉल q कैपिटल q बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है इस पे जो नेट फोर्स होगी वो राइट की तरफ होगी, बिकॉज इसकी मीन पोजीशन कहाँ पे थी, जहाँ पे ये बिल्कुल मिडवे पे था, a पे था, बिल्कुल मिडवे पे था, वहाँ पे उसकी मीन पोजीशन थी। अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे आप, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स है ना, तो आपको पता है a बहुत ज़्यादा बड़ा है x से। अगर मैं बोलूँ बच्चों 2 मीटर में से आप 1 सेंटीमीटर माइनस करो तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लिख सकते हो, कंफर्म करियो, लिख सकते हो ना बच्चों। अच्छा, सेम वे में आप यहाँ पे a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को आप a का स्क्वायर ही लिख सकते हो डायरेक्टली। तो आपने क्या लिखा देखो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a का स्क्वायर माइनस ये एक काम करो, एक काम करो, रुको पहले इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, पहले पूरा इसको सॉल्व कर लो। देखो इसके बाद पूरा सॉल्व कर लो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, अब आप यहाँ से के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को कॉमन ले लो, राइट। कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे क्या आएगा देखो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। डिवाइडेड बाय कितना आएगा देखो, डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। एक बार कैलकुलेशन में को बता देना, कोई गड़बड़ तो ना हो रही हो हमारे से। ये आएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू, हाँ ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो बच्चों, अब क्या लिखोगे आप, अब आप यहाँ पे देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन लगा दो तो कितना आएगा देखो, a प्लस बी कितना होगा आपका 2a इंटू ए माइनस बी आपका कितना होगा बच्चों, a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये तो मेरा ए स्क्वायर के बराबर ही होगा और वो ऊपर कितना हो जाएगा a की पावर 4, और ये के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, राइट। ये आपका है नेट फोर्स। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ना तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना बच्चों, ठीक है, हो जाती है कभी कभार। तो क्योंकि मेरे सामने ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं पड़ा है तो मेरे को चेक वेरीफाई करने के लिए कोई मौका नहीं है मेरे पे, ठीक है। तो गलती हो जाए तो एक बार बता देना। 4 कितना लिखा है बच्चों देखो, 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू x बाय, ये माइनस में आएगा नेट फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेफ्ट में किया तो नेट फोर्स राइट की तरफ आ रही है इसलिए माइनस साइन आया, डिवाइडेड बाय a का क्यूब, ये आ रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आपने क्या लिखा देखो, यहाँ से अगर आप इसको नेट फोर्स को क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a की पावर 3 इंटू एक्स। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, माइनस 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ma क्यूब इंटू एक्स, राइट। अब आपको पता है एस एच एम में क्या होता है। अच्छा स्पेशल बताओ, ये एस एच एम की फॉर्म आ रही है ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ऐसी फॉर्म आ रही है, ये कांस्टेंट है पूरा और ये के एक्स है, तो हाँ पार्टिकल एस एच एम तो कर रहा है। चलिए अब साथ साथ टाइम पीरियड भी निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है जब आपका एस एच एम कर रहा होता है पार्टिकल, तो ओमेगा कितना आ रहा है आपका बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ma क्यूब, ठीक है। तो आपका टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2 पाई बाय ओमेगा, तो बाय ओमेगा कितना आ जाएगा ma क्यूब बाय 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका पार्ट नंबर 1 का फाइनल आंसर है, राइट। ये आपका पार्ट नंबर 1 का फाइनल आंसर है। चलिए ओके, अब जरा पार्ट नंबर 2 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहे फॉर स्मॉल लैटरल डिस्प्लेसमेंट इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम इफ इट इज़ नेगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव था क्या, अरे रे, अच्छा सॉरी ये पॉजिटिव था बच्चों, ये ना पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। फॉर स्मॉल लैटरल डिस्प्लेसमेंट इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम इफ इट इज़ नेगेटिव, कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इन 2 केसेस। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट को एक बार डील कर लेते हैं। देखिए आपसे अब क्या कह रहा है कि ये आपके 2 पॉजिटिव चार्जेस गिवन थे आपको, प्लस क्यू, ये 2 चार्जेस आपको प्लस क्यू गिवन थे ऐसे, ठीक है। अच्छा और क्या हुआ बच्चों, हमने ना इसको जो मिडवे पे चार्ज पड़ा हुआ था, मिड पॉइंट पे इसके, हमने क्या किया, हमने इसको हल्का सा ऊपर एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान से देखिए एक्स जो है ना बच्चों ये वेरी स्मॉल है, अगेन ये जो हमने ऊपर एक्स डिस्प्लेस किया है ना इसको, ये एक्स अगेन वेरी स्मॉल है, ठीक है। आप ये रिलेशन लिख सकते हो, a इज़ मच ग्रेटर देन x, ये आप रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, और ये चार्ज आपका नेगेटिव है, आपको बोल रखा है ये चार्ज आपका नेगेटिव है, तो अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो क्या इस पे ऐसे फोर्स लग रही होगी एक अट्रैक्टिव,
एक फोर्स ऐसे लग रही होगी अट्रैक्टिव, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये साइड लेंथ कितनी है मेरी, ए है, ये साइड लेंथ कितनी है, एक्स है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी मेरी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, ये फोर्स कितनी आ रही है आपकी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और ये फोर्स कितनी आई है आपकी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी आ रही है नीचे की तरफ, ये नेट फोर्स आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाने वाला है, राइट और लेफ्ट कंपोनेंट बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हाउ यू विल राइट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स हाउ यू गोना राइट, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। अब ज़रा एक बात ध्यान से देखिए, नहीं वेट, आपको कॉस थीटा भी लेना पड़ेगा ना बच्चों, यहाँ पे एंगल थीटा ना, आपको कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, एंगल थीटा है तो इंटू कॉस थीटा कर दो, कॉस थीटा कितना होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वही मैं सोचूं कहाँ पे गलती हो रही थी, यहाँ पे एक्स क्यों नहीं आ रहा। अब देखिए ज़रा क्या लिखोगे, देखो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, दिस इज योर नेट फोर्स एफ नेट, राइट। और माइनस के साथ आ जाएगा तो आपका के कितना आ रहा है यहाँ पे, चलो एक काम करो आप ना एम ए से कर लो, ज़्यादा बेटर है। एम ए इज इक्वल्स टू 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो देखिए एक्सेलरेशन आपका यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन आपका यहाँ से कितना आ रहा है, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स बाय एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आ रहा है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है मेरा, ये माइनस के साथ आएगा, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है मेरा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों मेरा, अंडर रूट ऑफ 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है मेरा, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना बाय ओमेगा कितना आ जाएगा, एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बच्चों ए स्क्वायर ही बन जाएगा ना, इसको कर दो ना यार, कैंसिल ही कर दो इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आपका ए स्क्वायर ही बन जाने वाला है ना, तो एक्स स्क्वायर को हटा दो क्योंकि ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो एम ए स्क्वायर बाय टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये होने वाला है आपका टाइम पीरियड, लेट्स कॉल दिस एज T2। अब आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था, T1/T2 नहीं, आपसे कहा गया था कि T1 1/T1 का रेशो बता दो। इन शॉर्ट आपसे पूछा T2/T1 का रेशो बता दो, बता दीजिए ज़रा कितना आएगा, है ना। या आप मेरे को आंसर कमेंट कर देना एक बार कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये आप लोग एक बार ना आंसर कमेंट कर देना, मेरे को बता देना एक बार कितना आंसर आएगा। चलिए ओके ठीक है, तो ये आपका सवाल था, आई गेस काफ़ी बेसिक सवाल था। एंड चलिए इसी के ऊपर मतलब सेम SHM वाले सवालों के ऊपर हम एक बार और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं एक सेकंड, ओके ये वाला नहीं, SHM के ऊपर ही देखते हैं ना, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला क्या, नहीं ये तो आपका ग्रिफिथ्स का है, ये वाला भी नहीं करना आपको। रुक जाओ ज़रा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गेस ये है। नहीं ये भी नहीं है, रुको जस्ट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए ट्राई कीजिए आप ज़रा फटाफट। इसको करने के लिए मैं आपको 4 मिनट्स दे रहा हूँ, 3:39 पे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। चलिए ट्राई मारिए फटाफट।
चलिए ओके, देखिए ज़रा, देखिए चलो एक काम करो, इसको ना आप होमवर्क ही ले लो यार, ये सेम सवाल है, सेम टाइप ऑफ है, कुछ न्यू नहीं है इसमें, इसको एक काम करो ना, आप होमवर्क ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, है ना। एसएचएम वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए देखिए, हम्म, चलिए एक बार ज़रा इसको ट्राई कर लीजिए एक बार ज़रा। ये चलो एक काम करो, इसको भी होमवर्क लो, ये भी आपका वही एसएचएम टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है, इसको भी आप होमवर्क ले लो, ठीक है। ओके, इसका ना बच्चों सॉल्यूशन ना ग्रुप पे भेज देना, हमारा जो वाईटी डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, उसमें सॉल्यूशन भेज देना। चलो कुछ नए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। हम्म, रुको देखो, देखिए चलिए ट्राई कीजिए ज़रा फटाफट। इक्विलिब्रियम एंगल बताना बच्चों इसमें, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंगल बताना है, चलिए फटाफट ट्राई मारिए फटाफट। इसको करने के लिए मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको शायद टाइम लग सकता है, अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको करने के लिए मैं आपको अगेन 4 मिनट दे रहा हूँ। 3:45 पे या 3:46 पे चलो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3:46 पे इसको डिस्कस कर लेंगे, चलिए ट्राई कीजिए।
चलिए ओके, 346 हो गए है ना। एंड आई होप सब बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो आपसे क्या रखा है बच्चों कि एक ना आपको एक वर्टिकल वॉल गिवन है, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपको ना एक वर्टिकल वॉल गिवन है ऐसी कुछ, देखिए कुछ ऐसी एक वर्टिकल वॉल गिवन है जहाँ से आपने एक थ्रेड को सब्सटेंड, थ्रेड को लटका रखा है। थ्रेड को चलिए येलो से बनाते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा मान ले। तो ये थ्रेड को आपने लटका रखा और यहाँ पे क्या है देखिए, कुछ कह रखा है आपसे, अ पार्टिकल ए, अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। अ पार्टिकल ए हैव अ चार्ज क्यू इज फिक्स ऑन अ वर्टिकल वॉल। अरे बाप रे, हमने एक चार्ज को वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया, क्या बात है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने इस चार्ज को वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया। चलो आज कुछ नया सवाल देखने को मिला है। अ सेकेंड पार्टिकल ऑफ बी ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड। अच्छा तो इसका चार्ज बच्चों स्मॉल क्यू है ना, इसका चार्ज कैपिटल क्यू है। और कोलम्बिक फोर्स तो लगने वाली है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने वाले हैं। ओके अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द थ्रेड व्हेन बी स्टेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन बी स्टेज इन इक्विलिब्रियम। चलिए मैं मान रहा हूँ कि चलो देखो, आपसे कह रहे हैं कि जब ये बी इक्विलिब्रियम पे होता है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होती है जब बी पे, तो मेरे को फटाफट फटाफट मेरे को ये वाला एंगल बता दीजिए, ये वाला, ये एंगल थीटा बता दीजिए। ये आपका प्रश्न है। चलिए ठीक है ओके। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना मेरी बात को ना, ज़रा ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है, अपने आप सवाल बन जाएगा आपका। देखिए आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कोलम्बिक फोर्स लगने वाली है ना, इसे थोड़ा सा ना मैं इसको छोटा बना दूँ थोड़ा, ताकि एंगल सही से बने मेरा। इसके में मिनट, देखिए देखो आपकी जो कोलम्बिक फोर्स लगने वाली है ना बच्चों, कोलम्बिक फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे कुछ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगने वाली है ना, ऐसी लगेगी। और आपको ना स्मॉल क्यू वाले पे कोलम्बिक फोर्स जो कैपिटल क्यू लगा रहा है वो नहीं दिखानी, क्योंकि वो तो वॉल से क्लैम्प्ड है, तो वॉल उसका फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है चलिए मैं मान रहा हूँ कि एट एन एंगल थीटा पे ये कैपिटल क्यू आपका रेस्ट पे आ जाता है। तो देखिए इस पे नीचे की तरफ इसका मास एम ले लेना, इस पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, अगर मैं ये डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए आर मान लूँ, कितनी फोर्स लग रही होगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, टेंशन टी, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टी। याद है आपको कुछ पढ़ाया था आपके टीचर्स ने लैमीज थ्योरम करके, पढ़ाया होगा ना आपके टीचर ने लैमीज थ्योरम। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये साइड लेंथ एल है, ये साइड लेंथ एल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है अच्छा, तो अगर वो वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल मेरा कुछ फाई एंगल है, तो ये वाला एंगल भी मेरा कुछ फाई एंगल हो जाएगा बच्चों। शाबाश, तो मैं क्या लिखूँगा देखो, 2 फाई प्लस थीटा कितना है मेरा, पाए है। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। शाबाश, तो क्या लिखने वाला हूँ देखो, फाई किसके बराबर है बच्चों मेरा, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, दिस इज माई फाई, ये एंगल है मेरा फाई। अब सर ध्यान से देखते रहिए, देखिए पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा बाय 2, ये वाला एंगल भी आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 ही है। ठीक है अच्छा ओके, अब ज़रा देखिए यहाँ से मैं ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मारता हूँ। देखिए आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होना चाहिए बच्चों, देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, फटाफट सोच के बताओ, ये आपका बच्चों रिमेनिंग वाला एंगल कितना हो जाने वाला है, फटाफट सोच के बताओ कितना होगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 में ऐड कर रहे हो क्या, थीटा, यही कर रहे हो है ना। ठीक है, तो ये, तो आपको ये टोटल एंगल मिल जाएगा, फिर उसमें से आप पाई को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये तो आपका कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 थीटा माइनस ऑफ थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, थीटा में से थीटा बाय 2 करोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 आ जाएगा। ये वाला एंगल आपका कितना, पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, ये इतनी बात सबको दिखी। अच्छा ठीक है ऑलराइट, एक बार ज़रा लेट मी कंफर्म, मेरे को कुछ डाउट सा लग रहा है इसमें, सॉल्यूशन मेरे सामने नहीं रहता ना, एक बार ज़रा लेट मी जस्ट कंफर्म।
ठीक है, ओके। तो अगर आप नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, देखो तो ध्यान से देखना, एक सेकंड को। हाँ ठीक है, देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप लैमिस थ्योरम लगाने जाओगे ना, सबसे पहले ये जो आपका टोटल एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये जो टोटल एंगल है ये वाला, टेंशन और एम के बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा आपका, टोटल पाई माइनस थीटा हो जाने वाला है। कैसे देखो, ध्यान से देखो कैसे होगा। हमने यहीं पे तो गलती कर रहे थे हम। देखो अगर आपका ये वाला एंगल पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू है, तो देखो ये वाला एंगल जो होगा बच्चों बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल अगर आपका पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू है, तो ये वाला एंगल भी आपका पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू ही हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ से दिखा कि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा मेरा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा ही हो जाने वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, नहीं एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको जरा, नहीं ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना डायरेक्टली आप लैमिस थ्योरम लगाने के काबिल हो। आप ज़रा देखिए लैमिस थ्योरम कैसे लगाऊंगा मैं, एम जी अपॉन साइन ऑफ, राइट, एम जी और इसके उल्टा वाला एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल एंगल हो जाने वाला आपका पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू। अच्छा तो एम जी के उल्टा वाला एंगल कितना है, एम जी अपॉन साइन ऑफ उसके उल्टा वाला एंगल पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू इसके उल्टा वाला एंगल, इसके उल्टा वाला एंगल कौन सा, ये वाला कितना आ रहा था एंगल, पाई माइनस थीटा बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा को डायरेक्टली मैं साइन थीटा ही लिख दूँ, राइट, डायरेक्टली इसको साइन थीटा ही लिख दिया जाए, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा को डायरेक्टली, चलिए साइन थीटा ही लिख देते हैं ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही बन जाएगा। चलिए ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, एम जी अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बाय टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बाय टू, कितना, कॉस ऑफ थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ऑलराइट इतनी बात देखिए सबको, ओके चलिए ओके, कुछ रह तो नहीं रहा, एक सेकेंड जस्ट लेट मी सी, ठीक है नहीं रह रहा। देखो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखिए, एम जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू। आपको पता नहीं एक फॉर्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, साइन ऑफ टू थीटा के, ऑलराइट ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आपका साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो यहाँ से मैंने कॉस ऑफ थीटा बाय टू काट दिया। अब यहाँ पे एक ही एंगल में आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, कॉस और साइन में आ रहा था, तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को कि एक ही एंगल में आए, ठीक है, मतलब या तो साइन में आए या तो कॉस में आए, ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, देखो साइन ऑफ थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एम जी आर स्क्वायर, टू एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो थीटा बाय टू आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, थीटा बाय टू, हाँ ठीक है, आपका थीटा बाय टू कितना आ रहा है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय टू एम जी आर स्क्वायर साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स में आ रहा होगा, साइन इनवर्स में है ना, साइन इनवर्स में आ रहा होगा आपका एंगल। चलिए ओके, अब देखिए तो थीटा कितना आ रहा है आपका बच्चों, टू साइन इनवर्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय टू एम जी आर स्क्वायर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और ये है आपका इक्विलिब्रियम एंगल, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको छोड़ देना है ना, बता देना मेरे को कहाँ पे गलती हुई है, एक बार इन्फॉर्म कर देना कमेंट्स में। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे से कभी कभार, ठीक है। चलिए ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो ओके। अब क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये मैं लेके नहीं आया नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मैं खुद से आपको बता रहा हूँ। देखिए फोर चार्जेस इन इक्विलिब्रियम की कहानी देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। जैसे देखिए आपको चार चार्जेस गिवन होंगे,
जैसे एक स्क्वायर आपको गिवन होगा, स्क्वायर हमने क्यूब वाला कर लिया ना, अब स्क्वायर वाला तो आई गेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। देखिए पर ना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, ज़रा ध्यान से देखिए। लेट्स से सबका मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली बराबर होना चाहिए, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, ध्यान से देखते रहिए, और स्मॉल क्यू, ठीक है। और इसकी जो साइड लेंथ है बच्चों वो ए है, इसकी जो साइड लेंथ है वो क्या है बच्चों, ए है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हर एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो कंडीशन बता दो कि माइनस साइन होगा स्मॉल क्यू का या प्लस साइन होगा या क्या साइन होगा, ठीक है, कंडीशन बता दो। चलिए ओके, फटाफट ट्राई करो। इफ़, इसको लिख देता हूँ, इफ़ ए इज़ इन इक्विलिब्रियम, इफ़ ए चार्ज इज़ इन इक्विलिब्रियम, फाइंड साइन ऑफ ए बी सी डी। चलिए देखिए, अगर आपका ए चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो ए बी सी डी के पॉसिबल साइंस बता दीजिए, ए बी सी डी के पॉसिबल साइंस बता दीजिए कि मतलब कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, राइट। अरेंजमेंट बनेगी आपको अपने आप दिख जाएगा। देखिए चलिए पेन उठाइए, सॉल्व करिए। इसको करने के बाद आपको 4 बजे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3:56 अभी हो रहे हैं, 4 PM पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर का, देन हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है, बहुत सारी क्या मतलब दो ही बन सकती है।
कि या तो ए का साइन पॉजिटिव हो या तो ए का साइन नेगेटिव हो, चार्ज आपका मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा या तो। अब केस नंबर 1 केस नंबर 2 देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। केस नंबर 1 देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ए का साइन इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, ज़रा ध्यान से देखिए, इफ़ ए चार्ज इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका चार्ज ए बच्चों पॉजिटिव है तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है और अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है बच्चों, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो ज़रा ध्यान से देखिए। बाकी सारे चार्जेस अज्यूम करो कि बाकी सारे चार्जेस पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और बी सी डी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो चार्ज बी है, ध्यान से सुनो, जो चार्ज बी है बच्चों वो इस पर लेफ्ट की तरफ लगा रहा होगा रिपल्सिव फोर्स कितने की, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की। डी जो है वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा कितने की बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की। देखो कितने की मैग्नीट्यूड है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये कितने का है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, तो अब देखो दोनों वेक्टर सेम है तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, 45 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा। कितने का रिजल्टेंट आएगा वो आपको पता है ना। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, अगर सी भी पॉजिटिव हो गया, सोचो अगर बच्चों मेरा सी भी पॉजिटिव हो गया तो क्या कभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, सोच के बताओ। अगर मेरा सी भी पॉजिटिव हो गया तो क्या कभी ये चार्ज ए मेरा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, तुम कहोगे भैया नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, जस्ट बिकॉज अगर सी भी पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, ये और रिपल्सिव डालेगा, राइट। जो सी होगा बच्चों वो कितने की रिपल्सिव फोर्स डालेगा यहाँ पे, a√2 की डालेगा। कितने की डालेगा, के स्मॉल क्यू के क्यू स्क्वायर बाय a√2 का होल स्क्वायर वाली डालेगा, रिपल्सिव फोर्स डालेगा। अट्रैक्टिव होनी चाहिए थी, राइट। अब सोचो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर पीछे की तरफ भी इतनी फोर्स लगनी चाहिए जितना रिजल्टेंट आ रहा था। रिजल्टेंट कितना आ रहा था बच्चे, ये रिजल्टेंट कितना है तेरा देख, ये है तेरा के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाय ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाय ए की पावर 4, राइट। तो ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है देख तेरा, ये आ रहा है तेरा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। 2k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रहा है, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको क्या करना है बच्चों, अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पे जो रिपल्सिव जो अट्रैक्टिव फोर्स लगनी चाहिए ना, जो सी लगाएगा इस पर कितने की होनी चाहिए, वो √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इतने की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इतनी बात सबको बच्चों को समझ आ गई है ना। चलिए इतनी बात आएगी, सबको समझ आ गई होगी है ना। तो सी को कितने की फोर्स लगानी पड़ेगी बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की सी को फोर्स लगानी पड़ेगी। इतनी बात सबको बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, अब ज़रा देखो, अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अगर सी आपका के √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की फोर्स लगाएगा रिपल्स अट्रैक्टिव ए पे, तभी ए इक्विलिब्रियम में रह सकता है। चलिए अब ज़रा देखिए नेक्स्ट केस देख सकते हैं, एक बार नेक्स्ट केस देख लेते एक बार ज़रा नेक्स्ट केस देख लेते हैं बच्चों। अब अगर मैंने बोला कि बाकी सारे चार्जेस नेगेटिव है, सारे चार्जेस नेगेटिव है, राइट, ऑल चार्जेस आर नेगेटिव, ए बी सी डी सारे नेगेटिव है, तो मेरे को बात बताओ क्या बी इसको राइट की तरफ खींचेगा, सेम केस बन जाएगा पीछे वाला, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी है ना। अच्छा, और इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगा। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है बच्चों तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, है ना। अच्छा, अब अगर इसको मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर पीछे की तरफ भी फोर्स कितनी लगनी चाहिए, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की ही लगनी चाहिए। कितने की लगनी चाहिए, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की ही लगनी चाहिए। और ये जो चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो ये और अट्रैक्ट करेगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो यही केस है आपका कि ए के दो केस हो सकते हैं, एक तो केस 1 केस 2। केस 1 में ये है कि अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, खैर ये वो बी सी डी के केस पे भी डिपेंड करे कि बी सी डी क्या है। अब अगर मैं एक केस लूँ यहाँ पे ए नेगेटिव है और बी डी आपके पॉजिटिव है, राइट, ए नेगेटिव है और बी डी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा खैर ये तो यही वाला केस बन गया ना, यही वाला केस बन गया कि ए आपका नेगेटिव है और बी डी आपका पॉजिटिव है, तभी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है बी डी की तरफ, है ना। अगर ए भी नेगेटिव होता, बी और डी भी नेगेटिव होते तो अगेन रिपल्सिव फोर्स लगती, पीछे वाला केस ही बनता, फिर वो पीछे वाला केस ही बनता वो, ठीक है बच्चों। ओके चलो, ये वाला केस है केस 2। क्या कंडीशन है इसकी, इफ़
A is negative charge and B and D are positive. चलिए ओके, चलिए बच्चों, तो यही कंडीशन है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर। और जो 2 क्वेश्चन दिए उनका होमवर्क करके ना सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल देना, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले उससे। चलो ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय, सी या, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि फ्राइडे सैटरडे को आ जाएगी, ठीक है। तो वेट करना थोड़ा सा, चलो बाय बाय, सी या।